अब देखिए, आप संजीव की क्वेरी ये है कि सर ये इस एज से रूफ की वॉल के इस एज तक एक ट्रायंगुलर सेक्शन बने सॉलिड, है ना, जो इस पूरे को कवर करे। कुछ ना कुछ तो थिकनेस लेनी ही पड़ेगी, तो फिलहाल एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ट्रायंगल है। मैं रूफ लेवल पर जाता हूँ वापस। यहाँ जाने के बाद मैं आर्किटेक्चर टैब पर वापस आता हूँ, कंपोनेंट वाले ऑप्शन पर आते हैं, मॉडल इन प्लेस। हम मॉडल इन प्लेस पर जाते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ हमें जेनरिक मॉडल मिलता है, हम यहाँ आते हैं। इससे पहले एक और चीज़ चेक कर लेना कि आप जो रूफ लेवल आपने सेलेक्ट किया ना फ्लोर प्लान, ये जो स्लैब है ये उससे कुछ गैपिंग देकर है या एग्जैक्ट उसी लेवल पर है? उससे कुछ गैपिंग है ना। रूफ है 6000 पर और इसकी अपनी कुछ थिकनेस है 150 mm की, तो हमें ये ध्यान रखनी है स्केच। ठीक है, रूफ पर मैं वापस जा रहा हूँ। कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, यहाँ से हम आते हैं जेनरिक मॉडल्स। ओके, कोई भी नेम दे सकते हैं आप। मैं रूफ पर हूँ तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वर्क प्लेन वही है रूफ। मैंने यहाँ से इस बार एक्सट्रूज़न नहीं यूज़ कर सकता हूँ मैं, मुझे यूज़ करना पड़ेगा स्वीप। मैंने स्वीप को यूज़ किया। स्वीप दो चीज़ें पूछता है, एक पाथ, एक प्रोफाइल यानी कि क्रॉस सेक्शन। पहले मुझे पाथ डिफाइन करना है। मैंने स्केच पाथ पर क्लिक किया, पिक लाइन को सिलेक्ट किया और मैंने ये एजेस को सिलेक्ट कर लिया। इस एज में मुझे ये एक पॉइंट मिला जहाँ जिस पॉइंट पर मेरा क्रॉस सेक्शन डिफाइन होगा बेसिकली। मैंने बोला ठीक है, पाथ ओके कर दीजिए। अब मुझे सेलेक्ट करना है प्रोफाइल को, उसे एडिट करना है। जब प्रोफाइल एडिट होगी वो एलिवेशन से बनेगी। वो पूछ रहा है आप नॉर्थ से बनाना चाहते हैं या साउथ से। मैंने बोला यार ठीक है, आप साउथ को खोल लो, व्यू ओपन हो जाएगा। आपको अपने डॉट के पास जाना है, ये मेरा डॉट है नीचे, मुझे प्रोफाइल चाहिए यहाँ। तो मैंने यहाँ से लाइन चूज़ किया, मैंने यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल बनाने के बाद थोड़ा मैं इसे थिक दिखाता हूँ, नज़र आ रहा है। मैंने इसको ओके किया, ओके किया, 3D में जा कर के देखा, वही प्रोफाइल मेरी रनिंग में आ गई है चारों तरफ। देखो अब अगेन वही है, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और मटेरियल दे दूँगा। ठीक है सर, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हमें बेसिकली दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज़ ये पाथ, एक पाथ के अलोंग, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं एक प्रोफाइल बनाऊंगा और बस मुझे उसको थिकनेस देनी है। वो काम तो मैं एक्सट्रूजन से कर सकता था जैसे अभी मैंने किया था। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मुझे एक प्रोफाइल, कोई एक क्रॉस सेक्शन किसी पाथ को फॉलो करना है जिसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ऐसे। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए आपका पाथ, एक आपको चाहिए उसका क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल। तो इसके लिए हमें वो दोनों स्केचेस बनानी है। मैं इसको डिलीट करता हूँ एक बार। अब आप देखो सब हट गया। मैं वापस जा रहा हूँ रूफ पर, यहाँ जा कर के मैं सेलेक्ट करता हूँ स्वीप, यहाँ से स्केच पाथ, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल चूज़ किया या पिक लाइन से एजिस चूज़ कर ली, दोनों तरीके हैं। इस बार मान लीजिए मुझे रेक्टेंगल बनाना है, मैंने बोला मुझे यहाँ से, अब देखो मेरा प्रोफाइल उधर जा रहा है और मैंने यहाँ तक का प्रोफाइल ले लिया। ठीक है, इसको लेने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया, पाथ बन गया। अब सेलेक्ट करेंगे प्रोफाइल, एडिट करेंगे प्रोफाइल। अब क्योंकि डॉट यहाँ है, चेंज भी हो सकता है। हाँ डॉट यहाँ है, तो अब या तो मैं इसको वेस्ट से बना सकता हूँ या मैं इसको ईस्ट से बना सकता हूँ। इस बार मैंने बोला यार वेस्ट एलिवेशन बेटर है मेरे लिए। मैंने कहा ओपन व्यू, उसने ओपन कर दिया आपका व्यू। मैंने यहाँ से लाइन चूज़ किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट,
4th पॉइंट, एक ट्रायंगल बना, क्रॉस सेक्शन ओके किया। ये क्रॉस सेक्शन आपके पाथ को फॉलो करेगा, यानी कि पाथ कहाँ है, चारों डायरेक्शन में, तो उसने चारों डायरेक्शन में पाथ को फॉलो किया और एक सॉलिड बना दिया। जैसे ये स्लोप है जी स्ट्रेट है, ट्रायंगल बन रहा है, सर हम ये सीन गए स्वीप तो कमांड जो है डिजाइन डालना मेजरली हम होगा। कहाँ एक कहाँ मिनट, यूज कर एक सकते मिनट कृतिका प्लीज। जी अब बताइए क्या कह रहे हैं। जी कृतिका। हैं? हाँ, मैं कह रही थी सर ये जो स्वीप कमांड है हम मेजरली कहाँ कहाँ यूज करते हैं? किसी आई भी थिंक किसी हेडिंग वगैरह में। देखो जो एप्लीकेशन मैंने आपको शेयर किया है, जैसे अभी ये बनाया है, किसी भी पाथ को कोई क्रॉस सेक्शन असाइन करने के लिए हम स्वीप का यूज करते हैं। ओके, जी ठीक है। क्रिकेट में भी सर जी मेरा डाउट है सर। हम नहीं देखेंगे ये प्रोजेक्ट के काम, हम नहीं करेंगे डाउट्स में। सर इस पे नहीं है वो बनाया है। एक्चुअली सर जो आपने मेरे को बताया था ना स्वीप कमांड, मेरे को पता है जी। स्वीप कमांड इस पे नहीं है वो। तो वो आपने स्वीप कमांड से मुझे कुछ सिखाया था, वो मेरे को आ भी गया। जी। बट ना कुछ जो मैंने एक फॉल ये सीलिंग की ड्राइंग भेजी है, इसके हाँ। अंदर जो शेप है वो मेरे को बस ये पूछना है कि स्वीप से नहीं बनेगी ना ये, इसके लिए ये स्वीप से नहीं बन सकती, इसमें रिवॉल्व यूज होगा। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, वो तो बाद में आएगा ना, अभी आप जी जी बिल्कुल 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 बाद में आएगा सर ये। जी। ओके ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट देखो चीज़ें वैरी करती हैं, हर प्रोजेक्ट के लिए कहानी अलग हो जाती हैं। ये चीज़ें आपकी विजुअलाइजेशन से आती हैं, धीरे धीरे जब आप चीज़ों को विजुअलाइज करने लगेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएंगी। सर क्योंकि मैंने स्विप से कोशिश करी थी ना तो ये बन नहीं रहा था। ये बनेगा भी नहीं डायरेक्ट, इसमें बहुत सारे मिक्स कंसेप्ट हैं। इसमें एक्सट्रूजन भी लगेगा, इसमें स्वीप भी लगेगा, इसमें रिवॉल्व भी लगेगा। ये बहुत सारे टूल्स को मिक्स करके बनेगा, ओके सर बस ये एक टूल से नहीं बन सकता। किसी दिन बैठना साथ में, इसमें ये टाइम टेकिंग टास्क है। ठीक है सर जो हमने पाथ दिया है जी। वो हम स्लैब से भी तो देते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, फिर स्लैब के आउटर पे चला जाएगा, स्लैब के आउटर पे भी तो जाएगा ना। इसलिए आपकी कंडीशन ये थी ना वॉल को टच करते हुए, इसलिए मैंने प्रोफाइल वहीं ली, आपका क्रॉस सेक्शन जो पाथ दिया है वो वॉल पे लिया है ना। पाथ और क्रॉस सेक्शन यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जहाँ पाथ होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल उस पर रन करेगी। सपोज दैट इसको प्रोफाइल को जो हमने एंगल ट्रायंगल बनाया है, उसमें कोई कहता है कि डिज़ाइन चाहिए, सपोज दैट कि उसमें राउंड या कुछ, तो वहीं के वहीं उसी लाइन में एडिट कर सकते हैं। हाँ सिंपली उसे सेलेक्ट करिए, एडिट इन प्लेस, वापस जाइए, एडिट स्वीप, सेलेक्ट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल और वेस्ट पर जाते हैं। हाँ मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करना था और मैंने चेंजेस के लिए सपोज बीच में एक आर्क डालना, कुछ भी डाल दिया। चलो जी आर्क ही ले लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। आर्क। ये मुझे क्रिएट करना था। जैसे इसमें कोई वो गटर होता है, क्या लगा दो, अरे वो ठीक है, मैं समझ गया। सब कुछ इसमें एडिट हो जाएगा। अब मैंने ट्रिम यूज़ किया, प्रॉपर शेल्टर बन सकता है। अब मैंने इसको ओके किया, डन किया, 3D में गए, जैसा क्रॉस सेक्शन होगा वैसा फॉलो होगा। इसमें वो गटर और सब लग जाएगा साइड में जो लगता है ना पानी सर का ये जो एक तरफ लगाना है तो ये तो पूरे में घूम रहा है। तो सेलेक्ट भी तो किया चारों। भाई आपने जो प्रोफाइल बनाया वो चारों साइड रन हो रहा है ना, तो ये कटिंग भी उसी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रन होगी। अगर एक साइड चाहिए, अगर एक साइड चाहिए तो हम इस कमांड में एडिटिंग नहीं कर सकते, तो उसको फिर अगर दूसरा तरीका है। बना के डिलीट कर सकते हैं क्या? नहीं, आपको स्केच के अंदर ही मॉडिफाई करना पड़ेगा वापस। देखो अब जब हो रहा है तो एक बार इसको ही देख लो ध्यान से दोबारा। एडिट पर जाते हैं, सिलेक्ट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, वेस्ट पर मैं वापस जाता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट करके डिलीट किया। मैंने बोला कि भैया कॉर्नर दोबारा बना दो आप, ओके डन, ये वापस आ गया। लेकिन अब करण की रिक्वायरमेंट ये सर मुझे केवल इस साइड में कटिंग करनी है साउथ में, किसी और डायरेक्शन में नहीं चाहिए। ठीक है जी,
अब उसके लिए मेरा वर्क प्लेन भी यहाँ कहीं होना चाहिए ना। अब बीच में कहीं वर्क प्लेन में एक्सट्रूजन में कैसे सेलेक्ट करूँ, बीच में तो कहीं कोई वॉल नहीं है यहाँ ऊपर। तो देखो इसकी क्या कहानी है, मैं वापस जा रहा हूँ रूफ पर। मैंने यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन में जहाँ वर्क प्लेन का ऑप्शन था, इसकी साइड में एक रेफरेंस प्लेन का ऑप्शन होता है, आरपी शॉर्टकट है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से यहाँ ऐसे एक रेफरेंस प्लेन बनाया। इसका कुछ नाम देना है, मैंने बोला कट। नॉर्मली कोई भी नाम दे सकते हो आप। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस वेस्ट एलिवेशन पर, इस साइड में चाहिए मुझे। वेस्ट एलिवेशन पर आ गया। वेस्ट एलिवेशन पर आने के बाद मुझे तो अपना वर्क प्लेन वो चाहिए ना जो बीच में है कहीं। तो यहीं पर आने के बाद मैं वापस से सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेट करना है वर्क प्लेन। कौन सा वर्क प्लेन, तो मैं नाम में जा रहा हूँ, मैंने उसको नेम दिया था कट। कट को सेलेक्ट किया, ओके किया। तो देखो आप वेस्ट एलिवेशन पर हो लेकिन आपका वर्क प्लेन बीच में है जहां आपने वो रेफरेंस प्लेन बनाया था। यहाँ आने के बाद मैं जाता हूँ, एक्सट्रूजन तो नहीं करना, ये तो मटेरियल ऐड कर रहा है। तो यहाँ वॉइड के टूल्स हैं। वॉइड मतलब मटेरियल रिमूव करना, खाली करना। देखो एग्जांपल में समझ आ रहा होगा आपको। मैं वॉइड फॉर्म्स में जा रहा हूँ, वॉइड एक्सट्रूजन सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से पिक लाइन चूज करके ये स्केच सेलेक्ट किया, यहाँ से आर्क सेलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। इस बार मेरी कंडीशन ये है, पहले मैंने प्रोफाइल देखो कुछ और बनाई थी, इस बार मैंने प्रोफाइल कुछ और बनाई है। अब मुझे ओके करना है। 3D में जाके देखो बहुत माइन्यूट कट हुआ है बीच में। अब मैंने इस प्रोफाइल को पकड़ा, कुछ और ही हो गया। मैंने इसे सेलेक्ट किया ना, ये प्रोफाइल डायमेंशन दिख रही है। मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है, यहाँ से यहाँ तक आना है, तो वो वैल्यू केवल 25 mm तो नहीं हो सकती। मैंने वैल्यू जनरली दे दिया 500, अप्लाई किया। स्केच कहाँ चली गया है, कभी दिखाई दे रहा है कभी नहीं। ये विजुअलाइजेशन का खेल है। मैंने वहाँ जाके कट कर दिया, मैंने यहाँ आकर के कट कर दिया। एक सेकंड नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। इसे सेलेक्ट करिए, कुछ ना कुछ इस स्केच में ही गड़बड़ हुआ है। मैं वापस जा रहा हूँ वेस्ट पर। ये भी है, ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पर मेंशन किया 500, यहाँ पर मेंशन किया -500, अप्लाई, फिनिश के बाद दिखेगा क्या, देखो दिख रहा है। तो आप अंदाजे से वैल्यू दे दो कोई भी। इसे अटैच नहीं कर सकते सर? किससे? साइड से जैसे अटैच। फिर वो माइनस क्यों? यार अपोजिट डायरेक्शन में भी गया हो ना 500। एक 500 अगर राइट में ले रहा है तो -500 का मतलब होगा नेगेटिव। अब देखो मैंने पकड़ करके ऐसे खींच दिया इधर, पकड़ करके ऐसे खींच दिया इधर। अब मैंने फिनिश किया तो देखो ऐसे कुछ पूछ रहे थे ना करण। ये इसने वॉइड ने सर उसके अंदर करा ना, मटेरियल रिमूव कर दिया उसने। हाँ यस, ठीक है। इसमें जो स्वीप रिवील जो किया था हमने ऑप्शन, वो वॉल पर अप्लाई वो होता wall पे है, apply उसका होता है। नाम है वॉल स्वीप एंड वॉल रिवील। वो केवल वॉल पे अप्लाई होता है, इस पर नहीं लगेगा। रूफ पे नहीं हुआ। ठीक है, ओके ये जो वॉइड है वो अपना स्लैब पे काम करेगा। जी। ठीक है संजीव। करण और कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? नहीं सर अभी के लिए तो नहीं। सो वर्कबुक पर अगर हम वापस आते हैं,
कॉलम्स हो गया, कंपोनेंट्स हो गया। मैंने लास्ट टाइम आपको साइट के बारे में बताया था आई थिंक, वहीं पर वापस आता हूँ। अगर हम एलिवेशन पर जा रहे हैं, अभी बिल्डिंग जनरली अगर आप 3D में देखें तो ऐसा लगता है कि हवा में है, तो हमें साइट प्रिपेयर करना होगा। उसके लिए आप एलिवेशन पर जाएं तो बेसिकली आपका ग्राउंड लेवल यहाँ है, लेकिन आपको तो रोड लेवल यानी कि प्लिंथ दिखता है ना, तो इससे नीचे साइट चाहिए मुझे, यहाँ एग्जैक्टली -450 पर साइट चाहिए। आप प्रोजेक्ट ब्राउज़र में अपने फ्लोर प्लान्स में अगर चेक करेंगे, फ्लोर प्लान्स में नीचे की तरफ साइट का एक ऑप्शन होता है। आप साइट पे जाएंगे, साइट प्लान पर जाकर अगर आप साइट बनाते हैं तो वो आपको विजिबल होती है। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको एक रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट करना है, आप ऊपर की तरफ मासिंग एंड साइट का एक टैब होता है, आप उस पर जाएंगे, यहाँ टोपो सरफेस क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। अगर मैं टोपो सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ आता हूँ, लेकिन मुझे एलिवेशन कहाँ चाहिए, -450 पर। मैंने एलिवेशन में जाकर बोला मुझे जाना है -450 पर। अगर मैं पॉइंट लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट और मुझे बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, तो देखो वो पॉइंट को ट्रेस नहीं करता। अगर पॉइंट ट्रेस नहीं करेगा तो आप ये जज नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल स्ट्रेट अगर बनाना चाहते हैं आप वो नहीं बना पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले रेफरेंस के लिए आपको ऊपर से इस कमांड से मैं बाहर आता हूँ, मुझे आर्किटेक्चर टैब पर वापस जाना है। यहाँ मुझे एक मॉडल का पैनल मिलता है, इसमें मॉडल लाइन ऐसी स्केच आप बनाएं जो 2D और 3D दोनों जगह विजिबल होती है, उसको हम बोलते हैं मॉडल लाइन। मतलब होता है स्केच ही है, बट उसकी खासियत ये है 2D और 3D दोनों जगह दिखता है। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल को चूज़ किया और मुझे जितना एरिया कवर करना है मैंने उसके लिए एक रेक्टेंगल बनाया, दैट्स ऑल। ये स्केच फ्लोर प्लान में भी आपको दिख रहा होगा और 3D में भी आपको दिख रहा होगा। देखो दिख रहा है स्केच, ठीक है। 3D में ही रहते हैं या साइट पर वापस चले जाते हैं। मासिंग एंड साइट में जाएं, टोपो सरफेस पर जाएं, -450 आ रहा है। अब मैं इसके रेफरेंस ले सकता हूँ, यहाँ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। मैंने ओके किया, इस बार मैंने यहाँ एक सरफेस बना दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्ट 450 पर देखो ये मटेरियल आपस में मर्ज हो रहा है यहाँ, क्योंकि एग्जैक्ट 450 पर ही नीचे वाला वॉल है जो आपने बनाया था। तो बेटर ये है कि एक 2 mm आप एक्स्ट्रा ऊपर ले लें, 448 कर दो उसको 450 की जगह, अगर विजुअलाइजेशन आपको थोड़ा बेटर चाहिए। तो आप वापस से उसको सिलेक्ट करें, एडिट सरफेस, अपना साइट पर आ जाइए, चारों पॉइंट सेलेक्ट करिए कंट्रोल के साथ, और चारों का एलिवेशन -450 की जगह 448 कर दिया मैंने, यानी कि 2 mm का डिफरेंस आ गया है। अगर मेरी साइट सर स्लोप में है, ऊपर खबर कुछ लेवल कुछ आ रहा है, तो वो जो पॉइंट्स हैं उन पे जो 450 माइनस किया है उसमें उनको रैंडम दे दो, तो वो अपने आप कर्व कर देगी उसको। ये दिखाएंगे तो अभी ये हमने कर दिया। अब देखो वो प्रॉब्लम हट गई जो यहाँ हो रही थी। ओके, अब क्वेश्चन ये आ रहा है, सर हमें टोपो सरफेस बनाना है, कोई रैंडम पॉइंट्स सर्वे टीम ने हमें दिए हैं, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, अलग अलग एलिवेशंस हैं। तो आप रैंडम वैल्यूज चेंज करके देखो, ये -450 है, कहीं पर -350 है, कहीं पर -250 है, कहीं पर 0 हो गया, कहीं पर 150 हो गया, और बीच में हो गया कहीं पर, ऐसा भी हो सकता है, कहीं पर 200 हो गया, कहीं पर 350 हो गया। तो आप वैल्यूज़ देते जाइए, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो ये सरफेस है ऐसे नहीं दिखेगी। आप एलिवेशन पर अगर जाएं तो आपको डिफरेंस नज़र आ सकता है। यहाँ देखो, ये तो बिल्कुल प्लेन दिख रहा है,
लेकिन यहाँ आपको नज़र आ रहा है चेंजेस, क्योंकि रैंडम वैल्यूज़ हैं, अप्स डाउन्स, उसी के अकॉर्डिंग वो बना देगा। तो 3D में भी देखेगा सर? हाँ हाँ, 3D में भी दिखा, अभी वैल्यू इतनी छोटी है कि आप देख नहीं पा रहे हैं उसको। देखो मैं एक और तरीके से दिखाता हूँ। इन्हीं पॉइंट्स के चारों तरफ एक स्लोप। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, ओके ठीक है। मासिंग एंड साइट, टोपो सरफेस। बेसिकली सर्वे टीम आपको टोपो सरफेस के लिए कोऑर्डिनेट्स देती है। अच्छा सॉरी, हम फ्लोर प्लान पर हैं, मैं साइट पर जाता हूँ और अब टोपो सरफेस लेते हैं। क्रिएट पॉइंट फाइल्स को मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ। पॉइंट फाइल ये पड़े हैं पॉइंट्स, ये है CSV फाइल, आई थिंक सो। कंटूर्स ऐसे हैं। पॉइंट्स डाटा, देखो जी ये मेरे पास टेक्स्ट फाइल है एक पॉइंट्स डाटा की, मैंने इसे ओपन किया, मीटर्स में है ये, मैंने किया ठीक है ओके। अब यहाँ मेरा वो था मिलीमीटर में, तो इसलिए उसने प्लेस तो किया लेकिन बहुत डिस्टेंस पे किया। कहाँ दिखेगा, 3D में जाइए, इसको मटेरियल में चेंज कर सकते हैं, ग्रास दिख रहा है टोपो सरफेस। जैसा पॉइंट्स डाटा आपको मिला आप इंपोर्ट करेंगे तो वो वैसे ही बनेगा। आप इसको सेलेक्ट करिए, ये रहा मटेरियल का ऑप्शन। तो हमारे इसमें लाइब्रेरी में है नहीं ना ग्रास। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो, यहाँ आइए मटेरियल पर। कल मैंने वो एक मिनट मटेरियल पर आए, यहाँ से हम गए न्यू मटेरियल में, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम ग्रास, इतना तो हो जाएगा। फिर उसकी साइड में एसेट ब्राउज़र होता है, आप एसेट ब्राउज़र पर आइए, एसेट ब्राउज़र पर आकर आप यहाँ सर्च करिए ग्रास और देखिए ज़रा आपको कितने ऑप्शंस मिलते हैं। बताइए कौन सा ग्रास चाहिए, किसी भी जो ग्रास चाहिए उसको लास्ट में आइए यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए। बेसिकली वो डाटा आपके यहाँ इस ग्रास में ऐड हो गया है। मैं फ़िलहाल थोड़ा ग्राफिक्स के लिए देखो सिस्टम स्लो हो ही जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको, अरे मटेरियल अभी बना के छोड़ दिया क्या हमने, अभी मैंने शेडेड नहीं किया और इसको वो रियलिस्टिक नहीं किया। जैसे ही रियलिस्टिक करोगे ये स्केलिंग हो सकता है, कोई स्केल कैसे? मेरे चैनल पे मटेरियल का एक वीडियो पड़ा है, डेडिकेटेड ओनली फॉर मटेरियल्स, डेडिकेटेड वीडियो है केवल और केवल मटेरियल के बारे में, आराम से देख लेना आपके उसमें 3D जब कभी Max के materials बहुत पर सारे है। वीडियो हैं, 3ds Max, मतलब कोई और प्रोजेक्ट के मतलब वीडियो में हाँ होंगे। हाँ? तो जैसे कोई अलग ही अगर अरे वो मटेरियल डालना है, साइट में जाएंगे ना, वो बीच में वो पॉइंट दिखाता है ना, सर कहाँ साइट में जाएंगे। जी फिर दिखा, सर ऐसी कंटूर साइट क्रिएट करने के लिए कोई ऐसी कंटूर साइट हम अभी क्रिएट करके देख सकते हैं क्या? ये वाला पॉइंट नहीं पॉइंट्स डाटा चाहिए ना बेटा, जैसे मैंने पॉइंट्स डाटा इंपोर्ट किया है। हम्म, हाँ तो वो पॉइंट्स डाटा में पॉइंट्स पता है कितने हैं? हाँ, मैंने तो अभी आपको 3-4 पॉइंट्स दिखाए हैं। अगर आप पॉइंट्स डाटा देखेंगे ये सारे कोऑर्डिनेट्स पड़े हैं वहाँ, इनसे बनी है वो सर्वे प्लॉट होता है। सर इसमें ईस्टिंग नॉर्थिंग सर्वे प्लान पहले से कौन सा बना। होता है? XYZ, XYZ X, Y, Z। सर्वे प्लान से होता है। हाँ ये तो सर्वे टीम देती है ना। माइक्रो स्टेशन से निकलते हैं। हाँ माइक्रो स्टेशन से निकलते हैं बिल्कुल। कंटूर तो बहुत जी सारे मनोज निकालते आप क्या हैं। कह रहे हैं? अब तो ये माइक्रो जो स्टेशन मिडिल निकालते हैं। ब्लू कलर दिख रहा है, हाँ। साइट की बात। साइट पे क्या ही है? ये साइट के लिए है, प्रोजेक्ट की बेस। सर्वे बेस पॉइंट। सर्वे डिपार्टमेंट देता है ना। चलो
कंटूर तो बहुत पहले यूज करते थे, तो मैं प्रोसेशन मैं यूज की बात नहीं, वैसे जनरल। उससे ठीक है, ये पार्ट क्लियर है। अच्छा सर, जैसे कोई इमेज है हमारे पास, जी और उसको हमें इसमें वो करना मटेरियल में, फिर वही बात आ गई, मटेरियल अगर आपको देखना है इन डेप्थ भैया, अरे उसमें ये भी क्वेरी है एज इट इज, अच्छा उसमें ये भी क्वेरी है, सब उसी में। मैं बता फैमिली देता क्रिएट है हूँ। आप जो बोल रहे हैं, फैमिली क्रिएट करनी है। एमकैड स्किल्स पर जाइए ज़रा, अभी हम टॉपिक से भटकते रहेंगे ना वैसे, आप वीडियोस में जाइए। तो फोटो अपडेट करना है। अरे पता नहीं कब से पड़ा होगा, इतनी कहाँ फुर्सत है, इनके थंबनेल्स तो लगते नहीं हैं वीडियोस में, तुम फोटो की बात कर रहे हो। इसमें हमने, मैं अभी लिंक ही शेयर कर देता हूँ, ज़्यादा आप दिक्कत ना माने। देखो ये 27 मिनट की वीडियो है, इसमें केवल और केवल मटेरियल पे ही डिस्कशन है, कोई और डिस्कशन ही नहीं है इस वीडियो में। अगर आपको मटेरियल से ज़्यादा विजुअलाइजेशन से ज़्यादा प्ले करना है, आप ये वीडियो देख लेना, आपकी सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी इस एक वीडियो के अंदर। ठीक है, और अगर आपको विजिबिलिटीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, कहीं किसी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, तो ये एक वीडियो है इस 38 मिनट्स की, इसके अंदर केवल और केवल व्यूज़ के ही बारे में डिस्कशन है, व्यू रेंज, व्यू टेम्पलेट्स, व्यूज़ की डिटेल्स, और कुछ नहीं है पूरी वीडियो में। टाइम नहीं मिलता है। नहीं मतलब इन डेप्थ अगर किसी चीज़ को आप देखना चाहते हो, ये दो वीडियो ऐसी हैं कि किसी डिसिप्लिन से लिंक नहीं है, ये दो वीडियो जनरल हर एक बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए, अगर वो रेविट पे अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ें दोनों ज़रूरी हैं। मटेरियल के केस में अगर आपको विजिबिलिटी से पैरामीटर देखना है। कुछ समझ में नहीं आता क्या हैं पैरामीटर। पैरामीटर्स, अरे बिल्कुल डिस्कशन करेंगे, बहुत इजी वे में समझेंगे सब चीज़ों को, मटेरियल का पैरामीटर, डायमेंशंस के पैरामीटर्स, वो जब तक आप बनाने नहीं सीखेंगे ना, तब तक चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। क्रिएशन समझेंगे जब उसका, वो सारी चीज़ें उसमें कवर अप हो जाएंगी। अब आप ये बताएं मुझे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर और कोई चीज़ नहीं बचती हमारी मॉडलिंग में। अच्छा हाँ, ये चीज़ें देख लो आप, जैसे ये कार है या कहीं पर आपको रोड वगैरह बनाना है, वो चीज़ कैसे है, वो चीज़ भी देख लो साथ साथ। हमने ये टॉपो सरफेस बनाया है, फिलहाल मैं ये मॉडल लाइन हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम तो इतना ही था, इसका काम पूरा हो गया। ये मैंने साइट प्रिपेयर की है, मैं वापस जाता हूँ साइट पर, और मुझे इस साइड में, मान लीजिए मैंने बोला मुझे यहाँ एक रोड है कोई मेरा, ठीक है, तो मैंने ऊपर एक ऑप्शन मिला मुझे सब रीजन क्रिएट करने के लिए। अगर मुझे कहीं कोई पार्क, ग्रास वगैरह दिखाना है, अगर मुझे कहीं रोड दिखाना है, तो मुझे इसका एक सब रीजन क्रिएट करना पड़ेगा। सब रीजन किसका बनेगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होगा। आपने यहाँ से रेक्टेंगुलर चीज़ चूज़ किया और आपने बोला इतने पोर्शन को एक सब रीजन बना दो, ओके, एक सब रीजन तो ये बन गया। मैंने बोला मुझे एक और सब रीजन बनाना है, मल्टीपल आप बना सकते हो। एक सब रीजन आपको बनाना है यहाँ इस साइड में कोई पार्क वगैरह मुझे यूज़ करना है, दो सब रीजन हो गए। अब मैं इस वाले सब रीजन को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ मटेरियल का ऑप्शन है, आप यहाँ जाएंगे। मैंने अभी ग्रास बनाया था, वो इसी प्रोजेक्ट में बनाया था ना, GFG कहाँ है, ऊपर ये नीचे से चौथा, और नीचे और नीचे और नीचे। ये तो ग्लास है यार। नहीं सर, वो तो डिफॉल्ट न्यू ओपन किया था ना। वो दूसरे वाले प्रोजेक्ट में बनाया था ना। हाँ वो एक नया टेम्पलेट बना। एक सेकेंड, अरे भैया लोड हो जा, तो मेरा तो एडिट नहीं हुआ है क्लास। अरे अभी नहीं होगा, रुक जाओ दोबारा देख लो।
अरे नहीं यार, ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है ये मेरे सिस्टम में मैंने गलती कर रखी है, मैंने हार्ड ड्राइव में इसको इंस्टॉल कर रखा है एसएसडी के बजाय, इसलिए अटकता है। बट चेंज करने का मतलब है कि मेरे 2 दिन जाना सारी चीज़ें मैनेज। मुझे भी आज लैपटॉप दिया। शिट। ठीक है, देखो नीचे की तरफ, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम, मैंने उसको नेम दिया ग्रास। अब नीचे जाते हैं, एसेट ब्राउज़र खोलते हैं, यहाँ ऊपर सर्च करते हैं ग्रास, किसी भी से भी उसको रिप्लेस कर दिया, वो बन गया। एक और यहाँ पे साथ साथ क्रिएट कर लेते हैं। रोल का। एक और नया मटेरियल यहाँ बनाते हैं, बिटुमेन। रोड में ये ले लें। चलो जी, अब सबसे पहले बात करें इस कैटेगरी की। यहाँ मुझे यूज़ करना है ग्रास। हाँ, ऐसे थोड़ा ना होता है। EFG, ये कहाँ नाराज हो जाता है? अपना अप्लाई, ओके अप्लाई नहीं क्या वो आर बनाने से। किया, वो ओके अप्लाई नहीं है, रोड डायरेक्ट आपने एग्जिट किया था। क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम, मैंने बनाया ग्रास, एंटर। एसेट ब्राउज़र में गया, यहाँ पर जा कर के मैंने सर्च किया ग्रास, इसको रिप्लेस किया, रिप्लेस करके क्लोज किया, अप्लाई, ओके, यहाँ ग्रास अप्लाई हो गया। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, यहाँ से एक सर वही वाला मटेरियल सिलेक्ट नहीं होगा, दोबारा बनाना पड़ेगा? यार ग्रास से अलग बनाना पड़ेगा ना, रोड के लिए तो मुझे अलग रखना है ना। सर रोड है, सॉरी। अब मैंने इसको एडिट किया, रोड ही नाम दे देते हैं इसको। एसेट ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ से बिटुमेन सर्च करते हैं, या कोई भी इमेज वगैरह आपको यूज़ करनी है वो सब आप कर सकते हो। बिटुमेन को सेलेक्ट किया, सॉलिड, अप्लाई, ओके। अब यहाँ से विजुअल स्टाइल ज़रा बदलिए, देखो वहाँ दिख रहा है ना, रियलिस्टिक में ग्रास दिख रहा है, रोड पे कोई ख़ास टेक्सचर एडिड नहीं है, वो ऐसा ही एडिड है, तो ऐसे ही दिख रहा है। उसके अलावा ऊपर देखो आप, साइट कंपोनेंट होता है एक, साइट कंपोनेंट पे अगर आप जाएंगे, जैसे ही साइट कंपोनेंट लोड करेंगे तो यहाँ पर आ गए ना कुछ ट्रीज़ के ऑप्शंस, आपको जो भी यूज़ करना है आप जाइए, सेलेक्ट करिए और उसको लगा दीजिए। ध्यान रखना, आप रियलिस्टिक में जितना ये कंपोनेंट्स ऐड करेंगे फाइल उतनी ही ज़्यादा हैवी होती जाएगी। बस 5 मैंने ऐड कर दिए, मोर देन इनफ। 3D में जाइए, ये नज़र आ रहे हैं आपको शेडेड में, पहले मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब यहाँ से जैसे ही मैं उसको रियलिस्टिक में चेंज करूँगा तो आपको वो ट्रीज़ नज़र आएंगे रियलिस्टिक के अंदर। उसके अलावा आपको साइट पर कोई यहाँ पर व्हीकल दिखाना है, कोई ह्यूमन कहीं पर दिखाना है रोड साइड पर, पार्क में,
तो वो आप यहाँ साइट कंपोनेंट पर जा रहे हैं, लोड फैमिली पर जाएंगे, अपनी फैमिली में जाएंगे, यहाँ आपको एक फ़ोल्डर मिलता है जिसका नाम होता है एंटरेज। अपनी फैमिली में एक फ़ोल्डर आपको मिलता है, उसका नाम होता है एंटरेज। एंटरेज के फ़ोल्डर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, कोई व्हीकल है, कोई फीमेल कैंडिडेट दिखाना है, कोई मेल कैंडिडेट दिखाना है, आपके पास ऑप्शंस हैं। लेट्स से मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया, वो लोड हो गया। कुछ आपको यहाँ दिखाते हैं, मैंने क्लिक कर दिया, 1 2, अभी मैं 3D में जाता हूँ, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, सेटिंग पोस्चर है, इसको सेलेक्ट करिए। यहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं चेंज करने के लिए, आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके स्केल कैसे वो होता है सर? स्केल ऑटोमेटिक नहीं होता? फिलहाल ऑटोमेटिक है। ऑनलाइन काम पे वापस साइट पर जाते हैं, बालू वाली साइट कंपोनेंट, लोड फैमिली, कार, वीडियो बनाइए। ओपन, फर्स्ट, सेकंड, ये घर के अंदर भी है सर। घर के अंदर भी खड़ी करनी है, चलो जी। सर एक्सीडेंट होते हुए भी दिखा दो। मतलब यहाँ क्या एनिमेशन चल रहा है, इसमें से करंट निकलेगा। देखो जी। ये तो नानो है सर। चार्जिंग चाहिए क्या तेरे को? बैटरी है। अरे सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ, डुप्लीकेट करो, ओके, यहाँ जाओ, यहाँ से चेंज कर दो, ऑटोमोबाइल्स बताओ कौन सी चाहिए, होंडा CR-V, चलो होंडा CR-V बन गई। और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ, डुप्लीकेट करो, ओके करो, यहाँ जाओ रेंडर अपीयरेंस में, यहाँ से ऑटोमोबाइल में स्विच करो। लो जी, अमेज़न की वैन, कोरियर डिलीवरी आजकल बहुत हो रही है अमेज़न की, वो आप रिप्लेस कर सकते हो। अमेज़न का लिखा भी है प्राइम। हाँ हाँ, ऐसे थोड़ा ना बोला है मैंने, ठीक है। आई थिंक आज के लिए मोर देन इनफ है। मेरे में सर जी।